हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। तो आप देख रहे हैं आज हम जो है वो बीएड पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें हम चैलेंजेस की बात करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे एक मैं अलग से भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोट्स जो है वो मेरे कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो दोनों में है ये। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, जिसको भी चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। देन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वेट लर्नर, ये वाला हमारा हो गया था। नेक्स्ट जो है वो आज हमने करना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट भी हो गया था। कंपोनेंट्स पिलर्स ये भी हो गया था। ठीक है, हाँ ये करना है आज हमने चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, डिस्कशन विद रेफरेंस टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वाला है ये हमारा चैलेंजेस का। ठीक है, चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं वो, बट डिस्कशन विद द रेफरेंस टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रेफरेंस में हम जो है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि टीचर एजुकेशन फेसेस वेरियस चैलेंज। टीचर एजुकेशन में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जो कि टीचर की क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस को जो है वो, एजुकेशन की क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी चेंजेस बताए गए हैं और इन चैलेंजेस को जो है वो, मतलब इन चुनौतियों को जो है वो सुधारा गया है। क्या क्या चुनौतियां हैं वो बताई गई और किस तरह से उसमें रिफॉर्म्स करने हैं वो बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका मतलब 35 ईयर्स के बाद जो है वो आपकी पॉलिसी जो है ये लगभग आई है। 1986 में आई थी पॉलिसी, देन जो है वो आपकी 2020 में आई है। ठीक है, उससे पहले 1968 में। तो ये भी हम जो है वो जितने भी हमारे कमीशन है ना इनको भी हम करेंगे क्लास में, अलग से करेंगे। नोट्स में तो आपको मिल जाएंगे बट अलग से भी हम करेंगे इसको। ठीक है, तो ये नोट्स जो है वैसे मैंने कुछ अपडेट कर दिए हैं, तो और कुछ इसमें एमसीक्यूज़ भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो जिसको भी कुछ पूछना होगा एनी क्वेरी तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, नंबर लास्ट में दे दूंगा। फर्स्ट आता है आपका आउटडेटेड करिकुलम। तो चुनौती क्या है हमारा शिक्षा के जो आपका क्या बताया कि टीचर एजुकेशन में क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौती है टीचर एजुकेशन में। तो फर्स्ट आता है कि हमारा आउटडेटेड जो है वो करिकुलम है, पुराना पाठ्यक्रम है, काफ़ी सालों से चला आ रहा पाठ्यक्रम है। तो इसमें फर्स्ट चैलेंज क्या है कि करिकुलम इन मैनी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज़ ऑफन आउटडेटेड। कैसा है ये, आउटडेटेड है एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ये आपकी करंट एजुकेशनल प्रैक्टिस से जो है वो जुड़ा नहीं है, ये डिसकनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को हम वी आर इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी बट इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटली जो है वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। ग्लोबल ट्रेंड्स वगैरह की जो है वो इसमें ये सारी जो है वो इसमें चुनौतियाँ रहती हैं। अभी भी जो है वो हर जगह मतलब टेक्नोलॉजी की जो है वो एसेस नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के संदर्भ में अगर देखें कि एनईपी 2020 के रिस्पॉन्सेज। तो एनईपी 2020 क्या एम्फेसिस करती है, ये इसके ऊपर बल देती है कि नीड टू विजिट द एंड रिवाइज द करिकुलम। इसने क्या किया है कि करिकुलम को जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है एंड अलाइन इट विद कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल नीड्स की, मतलब जो भी आपके प्रेजेंट टाइम की जो एजुकेशनल नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई है। इंक्लूडिंग इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो आपका टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी एंड डाइवर्स पेडागॉजिकल अप्रोचेस विल बी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर हम आउटडेटेड पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से देखें, मतलब कि हमारी चुनौती में देखें, तो हमारी जो क्या चैलेंजेस है शिक्षा में, कि चैलेंज में ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन में जो है वो इतना क्वालिटी नहीं है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ, मतलब ये इम्पैक्ट करता है एजुकेशन को, मतलब कि देयर शुड बी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी क्वालिटेटिव नॉट अ क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो होनी चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी में ज़्यादा पढ़े लिखे तो हों बट कैसे हों, क्वालिटेटिव हों। ठीक है, सो इन सम केसेस टीचर एजुकेटर्स लैक एक्सपोजर टू मॉडर्न टीचिंग। मतलब कि टीचर्स को जो है वो मॉडर्न टीचिंग आनी चाहिए। मॉडर्न टीचिंग
he or she should know about the new teaching methods, how to teach in the class with the new technological methods. So and may not be adequately trained themselves. तो कई बार जो है वो मतलब टीचर जो है वो अच्छी तरह से जो है ट्रेन नहीं होते हैं, तो जिसके कारण जो है वो मतलब न्यू चेंजेस को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी का अगर ज्ञान नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 के रिस्पॉन्सेज देखें तो इसमें जो है वो हमारा क्वालिटी में कि आपका NEP 2020 एडवोकेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैडर ऑफ आउटस्टैंडिंग फैकल्टी थ्रू द क्रिएशन ऑफ नेशनल मिशन एंड फंडामेंटल लिटरेसी, मतलब कि इनके इसके थ्रू जो है वो इन सब चीज़ों को सुधारा जाएगा। न्यूमरेसी प्रमोट कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी टीचर्स की, एंड एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स। किनकी मतलब पार्टिसिपेशन को जो है वो एजुकेटर की पार्टिसिपेशन को जो है वो एक्सपीरियंस्ड पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना। नेक्स्ट इज इनसफिशेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी है, अपर्याप्त व्यवहारिक एक्सपोजर है। चैलेंज क्या है कि बोलते बहुत से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऐसे हैं जो इनसफिशेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। लिमिटिंग प्री सर्विस टीचर्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट थ्योरेटिकल नॉलेज ही उनको मतलब प्रोवाइड करवाते हैं, एंड इनटू इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होती है। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से देखें तो इनमें जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और ये क्या एम्फेसिस करती है आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड प्रैक्टिकम एक्सपीरियंसेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि लर्नर्स एंड द नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए and are not adequately addressed in teacher education program. Teacher may not be well equipped to handle diverse, मतलब कि चैलेंज ये है कि बोलते टीचर जो है वो उनको अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है कि कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी को या इक्विपमेंट को जो है वो हैंडल करना है। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सारा उनको ट्रेन किया जाएगा। टीचर एजुकेशन जो है वो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाना है, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स देयर शुड बी इंक्लूडेड, एंड इट एडवोकेट्स फॉर ट्रेनिंग इन inclusive education, multilingualism and understanding diverse socio-cultural context के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज असेसमेंट प्रैक्टिसेस, मूल्यांकन प्रथाएं। सो द चैलेंज इज ट्रेडिशनल असेसमेंट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन में नॉट एडिक्वेटली मेजर द प्रैक्टिकल स्किल। जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रैक्टिसेस हैं दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, दीज आर ओनली द थोरेटिकल बेस्ड ऑन द थोरेटिकल नॉलेज एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द मतलब कि सब जगह जो है वो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मतलब फिर भी जो है वो अभी न्यू के हिसाब से जो है वो किस तरह से होना चाहिए वो बताया। एंड एडिक्वेटली रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो क्या ज़रूरत है? इफेक्टिव टीचिंग की जो है वो ज़रूरत है। तो ये सारी जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स देयर शुड बी इंक्लूडेड, क्रिएटिविटी मतलब बच्चों में आए। ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है वो होनी चाहिए जो कि नहीं करती हैं, चैलेंज में है। इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से देखें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 प्रमोट्स अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग। ये देखो रोट लर्निंग मतलब कि हमारा जो क्रैमिंग या रोट लर्निंग के ऊपर ही जो है वो ज़्यादातर रहता है। बच्चों को जो है वो मतलब रटने पर जोर नहीं देना है, उनको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे शुड नो अबाउट द कंसेप्ट। ठीक है। तो उनको जो है वो कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। And it suggests using multiple forms of assessment including platforms, peer assessments and classroom observations. ठीक है। ग्रुप डिस्कशन शुड बी इंक्लूडेड, ये सारी चीज़ें। सो द नेक्स्ट इज डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। सो द डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो चैलेंज में क्या आता है कि मैनी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लैक ऑफ फोकस ऑन डिजिटल लिटरेसी, मतलब कई अभी भी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एंड द इफेक्टिव इंटीग्रेशन इन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, अभी भी पुराने मेथड से ही जो है वो पढ़ाया जाता है। हिंडरिंग एजुकेटर्स एबिलिटी टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो न्यू टेक्नोलॉजी का जो है वो इंक्लूजन होना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेज देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 2020 के रिस्पॉन्सेज। तो ये एम्फेसिस करती है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा इन टीचर एजुकेशन में, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी प्रमोट होगी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द
प्री सर्विस मतलब जो बीएड कर रहे हैं वहाँ पर भी जो है वो उनको अच्छे से सिखाया जाएगा, एंड इन सर्विस जो इन सर्विस में है तो उनको भी जो है वो ये सारी क्लासेस मतलब उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लगातार सतत व्यावसायिक विकास। तो चैलेंज की बात करें तो आपका द अब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड मैंडेटरी सिस्टम फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लीड टू स्टेगनेशन, मतलब कि एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि आपका चैलेंज में है, एंड प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ एक्सपोजर टू एमर्जिंग एजुकेशनल रिसर्च। टाइम टू टाइम जो है वो रिसर्च होने चाहिए, एंड जो रिसर्च के बाद जो कंक्लूजन निकल रहे हैं, जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, एंड ऑल दीज चैलेंजेस जो है वो सॉल्व होने चाहिए। देन जो भी कंक्लूजन निकल रहा है देन उसके बाद जो है वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 रिस्पॉन्सेज। देखिए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 एनकरेजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रॉवेस्ट मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूस डेवलपमेंट को ये क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करती है, वर्कशॉप वगैरह होंगे, सेमिनार्स वगैरह हो गया, ठीक है, कोलैबोरेटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इनके थ्रू जो है वो टीचर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा। देन टीचर कैन प्रोवाइड द इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव नॉलेज। क्लियर। सो नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसर्च ओरिएंटेशन, अनुसंधान अभिविन्यास का अभाव। लैक ऑफ रिसर्च ओरिएंटेशन चैलेंज में देखें कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो है वो आपका मे नॉट इंस्टिल द स्ट्रॉन्ग रिसर्च ओरिएंटेशन यहाँ पर नहीं है, लिमिटिंग एजुकेटर्स एबिलिटी टू एनकरेज विद एजुकेशनल रिसर्च, मतलब कि एजुकेशन रिसर्च वगैरह इन चीज़ों में जो है वो कंट्रीब्यूशन कम रहता है। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये बात की गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है R&D के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाएगा। 2020 एम्फेसिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन एंड पर्पजेज मेजर्स टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिसर्च फंडामेंटल दैट कैन सपोर्ट एजुकेशनल रिसर्च, जो कि एजुकेशनल रिसर्च को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज भी कई स्कूलों में अगर बात कर देखें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं। देन ड्यू टू दैट जो है वो क्या होता है कि अच्छे से जो है वो इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव टीचिंग प्रोवाइड नहीं करवा पाते, मतलब कि जितना बच्चों को नॉलेज अच्छे से आएगा उतना वो गेन नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चैलेंज में क्या है कि मैनी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास लाइब्रेरीज़ नहीं है जहाँ पर बच्चे पुस्तकें पढ़ सकें, रिसोर्सेज नहीं है, अफेक्टिव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को ये अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए रिस्पॉन्सेज के, NEP 2020 कॉल्स फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रेंथन बढ़ाना है, मजबूत करना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एम्फेसिस द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल मिशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है वो प्रमोट करना है। नेशनल मिशन ऑफ मॉनिटरिंग प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ। रेगुलेटरी चैलेंजेस रेगुलेटरी नियामक चुनौतियों में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स रिजिड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में हिंडर द, हमारा जो रिजिड स्ट्रक्चर है वो भी हमारा जो है वो हिंडर इनोवेशन में बाधा रुकावट डालता है। एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू एमर्जिंग नीड्स इन टीचर एजुकेशन, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 रिस्पॉन्सेज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 सजेस्ट एंड एस्टेब्लिश ऑफ अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विच एम्स टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन एंड प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशंस को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में देखें तो चैलेंजेस में क्या आता है कि मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ लाइक इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। सम टीचर्स में फेस चैलेंजेस इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, तो टीचर जो है वो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में दक्षता में जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं। इम्पैक्टिंग देयर एबिलिटी टू इफेक्टिव, जो उनकी एबिलिटी को जो है इफेक्टिवली इम्पैक्ट करता है। कम्युनिकेट एंड टीच इन डाइवर्स लिंग्विस्टिक, मतलब कि क्या होना चाहिए कि डाइवर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो टीच किया जाना उनको
जिसे बोलते हैं विविध भाषाई संदर्भों में प्रभावी ढंग से संवाद करने और पढ़ाने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे बच्चों को जैसे समझ आए उनको वैसे सही से पढ़ाना। नेक्स्ट आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के संदर्भ में। 2020 एम्फेसिस करती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म को ये प्रमोट करती है। पुरानी में क्या है, हिंदी इंग्लिश हो गया, देन आपका मतलब अभी जो है वो बोल रहे कि मतलब संस्कृत को भी जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया। संस्कृत को हम वैसे 8 तक जनरली 6 to 8 ही पढ़ते हैं, ठीक है, और अदर भाषाओं को जो मल्टीलिंगुअलिज्म होगा मतलब, ठीक है। तो एंड सजेस्ट स्ट्रैटेजीज टू एनहांस लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को एनहांस किया जाएगा, मतलब कि भाषा दक्षता को एमंग टीचर्स एंड ensuring इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो एंड इन डाइवर्स एजुकेशनल सेटिंग्स में। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। सो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर शुड बी द प्रैक्टिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए। देन द प्रैक्टिकल नॉलेज, इफ़ दे आर गेटिंग प्रैक्टिकल नॉलेज देन दैट आफ्टर दैट दे विल इम्प्लीमेंट इन द मतलब अपने रोज़ाना में, मतलब इसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे या प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर गेटिंग, दैट मीन्स कि दे लर्न मोर एंड मोर। ठीक है, सो समुदाय और माता पिता की सहभागिता भी होनी चाहिए एंड पेरेंटल आपका एंगेजमेंट होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ऑल्सो पेरेंटल, यहाँ पर लिखा हुआ माता पिता की सहभागिता। तो कम्युनिटी की बात करें तो हम कम्युनिटी मतलब कि आपका समाज, ठीक है। तो समाज जो है, समाज की सहभागिता और साथ में पेरेंट मतलब कि माता पिता, तो माता पिता की सहभागिता अगर रहेगी तो वो आपका जो है वो बच्चे जो है अच्छे सीखेंगे। ऐसा मतलब कि टाइम टू टाइम जो है वो पीटीएम जैसे आपका होता है, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, ठीक है, तो उसमें भी बच्चों के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि व्हाट देयर चिल्ड्रंस आर डूइंग, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, तो ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो अगर उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो वो क्या करेंगे, उसके हिसाब से जो है वो बच्चों को और ज़्यादा जो है वो मतलब एजुकेशन के लिए मतलब वो कि उनको कितना ज़रूरत है। कई बार होता है कि माता पिता जो है वो कभी स्कूल गए ही नहीं, बस एक बार एडमिशन करवा दिया, दोबारा उसके बाद जो है वो कभी मतलब गए ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा पुराने में होता है, चैलेंजेस है ये भी कि माता पिता अगर पीटीएम होती भी है तो जनरली कुछ मतलब स्कूल्स में जो है माता पिता नहीं जाते हैं। अभी तो कंपलसरी कर दिया है, मतलब प्राइवेट्स में मोस्टली जाते, फिर भी कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। सो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मे नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर एजुकेटर्स एंड एंगेजिंग द पेरेंट्स एंड ब्रॉड कम्युनिटी लिमिटिंग कोलेबोरेशन एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर पेरेंटल है यहाँ, ठीक है। प्रैक्टिकली तो हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया था। सो द नेक्स्ट इज NEP 2020 रिस्पॉन्सेज। 2020 रिस्पॉन्सेज की बात करें तो NEP 2020 क्या करती है, अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड पेरेंटल एंगेजमेंट इन एजुकेशन, कि ये पेरेंट्स की भी एंगेजमेंट होनी चाहिए एजुकेशन में। इट एनकरेजेज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। सो द नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टू आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम बेस्ड परिणाम आधारित शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। चैलेंज में आता है आपका कि शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इनपुट एजुकेशन से शिफ्ट होना है हमें कहाँ, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उसके रिजल्ट भी अच्छे आए मतलब, ठीक है। एंड सिस्टम में पोज चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, उसके लिए वैसा करिकुलम होना चाहिए, तो ये बाधा है। असेसमेंट प्रैक्टिकल नहीं है, असेसमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है, फैकल्टी डेवलपमेंट ये नहीं है, तो ये बाधा है, ठीक है। और इनको बाधाओं को दूर करना जो है वो किसमें बोला गया है, NEP में। So the NEP 2020 responses, 2020 advocates the transition to an outcome-based education system, aligning curricula with learning outcomes and promoting a more flexible and student-centering। कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटरिंग, ठीक है। तो मतलब कि आपका स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की आर्थिक व्यवहार्यता। चैलेंज की बात करें तो मैनी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोलते कैसे हैं, फेस करते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस को, मतलब कि उनके पास आर्थिक तौर पे वो जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, धन की कमी होती है, धन की कमी होगी दैट मीन्स कि आपका संरचनात्मक ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रांग नहीं होगा। एंड देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट देयर रिटेन क्वालिफाइड फैकल्टी भी वो नहीं रखेंगे। जनरली प्राइवेट स्कूलों में भी किसी में हम देखें तो वो टीचर्स को जो कि 8-10 हज़ार देंगे और फिर वो सोचते हैं कि टीचर इतना काम करे, तो वो ऐसा फिर
इम्पैक्ट होती है सारी चीज़ें, ठीक है। एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज। बट वही चीज़ है ना कि इकोनॉमिक चैलेंजेस रहता है उनके पास। अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस है, इकोनॉमिक वे से वो स्ट्रांग नहीं है, दैट मीन्स कि वो आगे भी फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीज़। नेक्स्ट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 रिस्पॉन्सेज। सो NEP 2020 addresses the economic viability of institutions by promoting collaboration, partnership, and resources sharing among institutions. It suggests leverages technology for a cost-effective solution. So the next point is uh, recognition and status of टीचर टीचिंग प्रोफेशन, शिक्षण पेशे की मान्यता और स्थिति। चैलेंज में देखें तो इसमें रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग प्रोफेशन जो है मे नॉट ऑलवेज बी परसीव्ड विद द सेम लेवल ऑफ रिकॉग्निशन एंड स्टेटस ऑफ अदर प्रोफेशनल अफेक्टिंग द क्वालिटी। मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर स्टेटस, टीचर का स्टेटस भी जो है वो अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एंटरिंग द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उस स्टेटस कैसे बढ़ेगा, जब उनका वो भी इकोनॉमिक वे से जो है वो स्ट्रांग होंगे तो उनका स्टेटस भी अच्छा होगा, और जब उनको भी अच्छा इकोनॉमिक पैकेज मिलेगा दैट मीन्स कि वो भी चाहेंगे कि हमें इतना, मतलब होता है कि हमें इतना पैसा मिल रहा है तो हम क्यों ना मतलब अच्छी एजुकेशन देंगे, ऐसे क्यों ऐसे पैसा मतलब वो करना, ठीक है। तो पैसा मिल रहा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ जो है वो किया जाए। देन अगर जो जनरली कि नहीं देखा जाता है कि कम पैसे देके तो वो ज़्यादा काम लेना, तो कई बार टीचर भी जो है ना वो सोच लेते हैं हाँ इतना, चलो वो बात है, बट छोड़ो उस बात को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर होना चाहिए रिकॉग्निशन एंड स्टेटस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, कि शिक्षण पेशे को हमेशा अन्य व्यवसायों के साथ मान्यता और स्थिति के साथ नहीं देखा जा सकता, जिससे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिस्पॉन्सेज देखें तो आपका aim to elevate the status of teaching profession by recognizing and uh, rewarding outstanding education, promoting the positive images of teaching। पॉजिटिव इमेजेस होनी चाहिए, टीचर का इमेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। एम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटर्स इन शेपिंग देयर नेशंस फ्यूचर। टीचर जो है वो किस तरह का रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए, तो टीचर का जो है वो अब ये जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेटस की बात हो रही है कि टीचर का जो है वो मतलब उसका मेंटली भी वो कैसा होना चाहिए, फिजिकली जो कैसा भी दिखे बट मेंटली कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक वेल ड्रेस्ड होना चाहिए वो तो सबको पता है, बट मेंटली भी जो है वो उसमें खुद वो मोटिवेटेड होना चाहिए और बच्चों को भी वो क्या करे, मोटिवेट करे, ठीक है। और गुड सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को मोटिवेट करे, सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर में होनी चाहिए। तो क्योंकि टीचर एक मतलब बच्चों का जो है वो एक रोल मॉडल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने चैलेंजेस डिस्कस किए, एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए जो है वो सब चीज़ें बोली गई हैं। तो ये आपका जो है वो आई थिंक इट वाज लास्ट टॉपिक इन द सेकेंड यूनिट ना। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट थर्ड यूनिट। सो बिफोर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट टुडे दीज क्वेश्चंस आर इन ओनली द इंग्लिश मीडियम। टुमारो आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इन हिंदी मीडियम, ठीक है। तो कल फिर आपको इकट्ठे हम इसको डिस्कस करेंगे। इनको तो मैं हिंदी में भी जो है वो लेके आऊँगा। फिर ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद जो है वो वी विल फॉरवर्ड द नेक्स्ट थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। सो आई होप आपको जो है वो क्लास अच्छी लगी होगी। देन इसी तरह से जो है वो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एक दिन आपको कंसेप्ट का क्लासेस मिलेगी, देन एक दिन जो है वो आपको MCQs की क्लासेस मिलेगी, जो कि हमने नेट के पेपर से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत से क्वेश्चन जो है वो नेट के पेपर से जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर उठाए गए थे। एक मैंने खुद के क्वेश्चंस भी बनाए हैं, वो भी सीरीज स्टार्ट करी है, वो भी मैं बीच बीच में क्वेश्चन जो है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही चलाया हुआ है, बट जो थोड़ा सा मुझे एग्ज़ाम देख के लगा कि कुछ मतलब उन्होंने नेट वाला लेवल रखा है, तो हम वहाँ से क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे जो कि हमारे नोट्स में भी आपको डायरेक्टली वो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो भी थे, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी
आज के लिए इतना ही, कल जो है वो बाकी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।